बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर कंप्यूटर साइंस फंक्शन की के बारे में है। अगर हम देखते हैं तो लैपटॉप में हम F1 से लेकर F12 तक जितनी की इस्तेमाल करते हैं इसको हम फंक्शन की कहते हैं। F1 से लेकर F12 तक हम जितनी की इस्तेमाल करते हैं इसको हम फंक्शन की कहते हैं। और हम एक एक करके इनका यूज देखते हैं कि वो हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस वजह से और क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो पहला है वो है F1। क्या है? F1 जब भी हमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो पहले हम वहां पर F1 प्रेस कर लेते हैं। जब हम F1 प्रेस कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है हेल्प। क्या होता है? हेल्प। हमारे साथ है, अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में कहीं पर भी हेल्प चाहिए तो आप सिर्फ F1 को प्रेस कर ले, आपका मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे साथ F2। F2 का क्या मतलब है? F2 का मतलब है रीनेम। रीलोड। अगर आप F2 को प्रेस करोगे, ठीक है, तो आपने जो फोल्डर सेव किया है अगर आप इसका नाम रीनेम तब्दील करना चाहते हैं तो आप सिर्फ F2 को प्रेस कर लो। ठीक है। F3 हमारे साथ है सर्च, तलाश करना। अगर हमें लैपटॉप में कंप्यूटर में किसी चीज की जरूरत हो, अगर हम इसको तलाश करने में मुश्किलात हो तो आप सिर्फ F3 को प्रेस कर ले, आपके लिए सर्चिंग का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब यह है। इसके अलावा हमारे साथ है F4 की फंक्शन में हमारे साथ चौथे नंबर पर है F4 का मतलब होता है शट डाउन और क्लोज। लेकिन हम F4 का ऑप्शन कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ हमें एक और की भी इस्तेमाल करना होगा जिसको हम कहते हैं ALT। F4 के साथ हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास शट डाउन या क्लोज का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे साथ F5। F5 का मतलब है रिफ्रेश या रिफ्रेश के अलावा हमारे साथ जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्लाइड शो। स्लाइड को अगर आपने शो करना है या लैपटॉप पर जब कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं आपने इसको रिफ्रेश करना होता है तो आप इसके लिए F5 का की इस्तेमाल करते हैं। F5 का की हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जो नेक्स्ट है F6। कौन सा? 5 तक हमने कर ली है। इसके बाद हमारे साथ जो ऑप्शन F6 है, F6 हम F6 किसी चीज को हम हाईलाइट्स करने के लिए F6 का इस्तेमाल करते हैं। हाईलाइट एड्रेस बार को हम हाईलाइट करने के लिए F6 का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हमारे साथ F7 हम कब इस्तेमाल करते हैं? अगर हम अपने स्पेलिंग को चेक करते हैं या इससे ग्रामेटिकली मिस्टेक को हम खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए हम F7 इस्तेमाल कर सकते हैं। F8 कौन सा क्या आता है? नेक्स्ट हमारे साथ आता है F8 का मतलब होता है बूट नेम। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं F9। कौन सा? F9 का मतलब होता है रिमूव सेलेक्टेड आइटम। किसी आइटम को हम जब सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद रिमूव करने के लिए हम F9 का फंक्शन की इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है F10 का मतलब होता है एक्टिव मेन्यू। क्या मतलब होता है? एक्टिव मेन्यू
फॉर एन MS वर्ड, सिर्फ MS वर्ड में नहीं, MS एक्सेल में भी और इसके अलावा ठीक है जितनी भी MS वर्ड में भी हम इस्तेमाल करते हैं F10 को, इसके अलावा हम MS एक्सेल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है हमारे साथ F11। F11 का मतलब है हमारे साथ फुल स्क्रीन। अगर आप लैपटॉप पर वीडियो या लेक्चर देखना चाहते हैं और इसका स्क्रीन छोटा है, आप डायरेक्ट F11 को प्रेस कर रहे हैं, आपका स्क्रीन बहुत बड़ा हो जाएगा, फुल स्क्रीन नजर आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ जो लास्ट की फंक्शन है, लास्ट की फंक्शन कीबोर्ड का, वो है हमारे साथ F12। F12 का मतलब है सेव एज। सेव मीन्स आपने अगर MS वर्ड में लिखाई की है, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो F12 को प्रेस कर ले, वो फोल्डर या फाइल खुद सेव हो जाएगा। ठीक है, अब F1 से F12 तक हम जो की सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी की है। ठीक है, जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं F4 रिफ्रेश के लिए और इसके अलावा F12 फाइल सेव करने के लिए। हम इन दो की को अमूमन सबसे ज्यादा सूरी और इसके अलावा एक और भी है F4 क्या F4 F5 और F4 शटडाउन के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए और F12 सेव के लिए। ठीक है, ये की हम अमूमन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारे साथ हमारा लेक्चर फंक्शन की के बारे में, और आपने इन 12 की को याद रखना होगा। ठीक है, अमूमन आप जब भी टेस्ट में जाते हैं LDC UDC, तो इसमें इनसे तकरीबन 3-4 MCQs होते हैं, मुश्किल नहीं है। वो आपसे ये नहीं पूछता कि ये क्या काम करता है, क्यों करता है, वो आपको देगा कि हम F1 है, क्या है F1, आपको देगा कि F1 की फंक्शन में हम F1 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखता क्यों इस्तेमाल करते। उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने इनमें से कहीं पर भी आपको हेल्प नजर आए तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद है आज का ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसको खुद और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि हर एक इससे फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम और भी लेक्चर आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और आप प्लीज़ आपसे हम एक दरख्वास्त करते हैं कि हाँ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर लें ताकि दूसरी भी इससे फ़ायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम, अपनी दुआ में याद रखना।